गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th बायोलॉजी के अंदर से 2 चैप्टर अपने पूरे हो चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। आज अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपके परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। मतलब लास्ट वाला चैप्टर में अपन नर व मादा युग्मोद्भिद के परिपक्व कैसे होते हैं, उनका परिवर्तन कैसे वहाँ तक पढ़ लिया। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे परागण क्या होता है, पॉलिनेशन बता चुका हूँ, परागण क्या है और डिटेल में पढ़ेंगे। निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन, भ्रूणपोष। कल पहले उस सेकंड चैप्टर में भ्रूणपोष की बात कर रहे थे, यहाँ वर्ड आया भ्रूणपोष, ध्यान रखना। भ्रूणपोष को बोला जाता है एंडोस्पर्म। और फिर आपके भ्रूण का इनका परिवर्तन कैसे होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं परागण कि परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। परागण का मतलब होता है कि पुष्प के परागकणों का, पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है। आपके जो परागकण हैं उनका कहाँ जाना, वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाता है, आपके परागण कहलाता है। अब ये कैसे जाएंगे, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम जो होते हैं वो किसके माध्यम से जाएंगे, तो ये जल के द्वारा जा सकते हैं, आपके वायु के द्वारा जा सकते हैं, कीट के द्वारा जा सकते हैं, पक्षी के द्वारा जा सकते हैं, आप चमगादड़ के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऐसे माध्यम हैं, जैविक, अजैविक, जैविक जीवित माध्यम, अजैविक जो निर्जीव माध्यम है, इनके द्वारा परागण की क्रियाएं कंप्लीट होती है। और परागण जो है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में बांट रखा है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण अपन पहले पढ़ेंगे, स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुष्प का आपके वर्तिकाग्र हो गया, परागकोश हो गया, ठीक है, ये आपके पुष्पासन, ये बाह्य दल और ये दल। तो स्वपरागण का मतलब होता है पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण। जैसे एक तो ये हो गया कि भाई ये पुष्प है, जैसे एक पादप पे लगे हुए हैं, सपोज जैसे ये पादप बना हुआ है, एक पुष्प और यहाँ बना लेते हैं, इसकी भी वर्तिकाग्र ये हो गया और इसका ये आपके परागकण हो गया। तो यदि इस पुष्प ये एक ही पादप है मान लीजिए, ठीक है, यदि पुष्प के परागण जो है एक ही पुष्प के परागकण जो होते, एक पुष्प जो होता है उसी के अंदर पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो भी स्वपरागण है। और मान लीजिए एक पादप पर जो उपस्थित पुष्प, जैसे एक पुष्प ये उपस्थित है, एक पुष्प ये उपस्थित है, तो इसके परागकण इस पे आते हैं, इस दूसरे एक ही पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो भी स्वपरागण है। इसके परागकण इस पे जाते हैं, तो भी स्वपरागण है। तो स्वपरागण के प्रकार पढ़ते हैं, ये अलग अलग क्या चीज़, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वपरागण का मतलब होता है पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागकणों का क्या कहलाता है, आपके स्वपरागण कहलाता है। और स्वपरागण जो है इनकी बात करते हैं कि स्वपरागण कितने प्रकार के हैं। तो स्वपरागण के 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से, जिनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है आप उसको बोलते हैं स्वयुग्मन, जो आपके है स्वयुग्मन, या इसे कहा जाता है ऑटोगेमी। क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी, याद रखेंगे। ऑटोगेमी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या होगा इसमें, देखो इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं दोनों परिभाषाओं को। जैसे मान लीजिए अपन एक पादप बना लेते हैं, ठीक है, ये एक पादप है और इस पर अपन क्या बनाते हैं, पुष्प बना लेते हैं। तो ये आपके वर्तिकाग्र हो गया और ये आपके परागकण हो गया, ये परागकण वर्तिकाग्र हो गया। और एक फ्लोर अपन यहाँ बना लेते हैं जिसपे ये आपके ये वर्तिकाग्र, ये परागकण बने। अब मान लीजिए स्वयुग्मन या ऑटोगेमी में क्या होगा, जब पुष्प के परागकण उसी, जैसे इसमें परागकण है, परागकोश में पाए जाते, पूरी परिभाषा बोल देखो, परागकोश में उपस्थित पुष्प के एक पुष्प में उपस्थित परागकोशों से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाएगा, आपकी ऑटोगेमी कहलाएगी। ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऑटोगेमी कहलाएगी। ये आपके क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन कहलाएगी। हिंदी में इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, ऑटोगेमी, ध्यान रखना, ऑटोगेमी पूछा जाता है। ऐसी क्रिया किस में होती है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, मटर। सिंपल सी परिभाषा है कि परागकोशों से परागकणों, एक पुष्प में उपस्थित परागकोशों में उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना। ठीक है,
दूसरा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण दूसरा कौन सा है? सजात पुष्पी परागण। कि भाई सजात पुष्पी परागण क्या होता है? ठीक है, इसे कहा जाता है जिटेनोगेमी। क्या कहा जाता है? जिटेनोगेमी। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें पुष्प के परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना। जैसे ये मान लीजिए ये परागण इस पुष्प के इस वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ये मान लीजिए ये परागण इस पुष्प के इस वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सजात पुष्पी परागण कहा जाएगा। आनुवंशिक रूप से तो ये क्या है? स्वपरागण है। पारिस्थितिक रूप से देखें तो इसे कुछ वैज्ञानिक जो है वनस्पति वो क्या मानते हैं? पर परागण भी मान सकते हैं। तो इस लाइन का भी ध्यान पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी बना सकता है कि ऐसा कौन सा परागण है जैसे पारिस्थितिकी के आधार पर कुछ वनस्पति के पर परागण मानते हैं जो स्वपरागण का उदाहरण है, तो हो जाएगा। तो दोनों फर्क क्या है? एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र। सजात पुष्प परागण मतलब सजात एक ही जाति के, मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो इसे क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण। ऐसा किसमें पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल है ककड़ी और मक्का। ध्यान रखेंगे किसमें पाया जाता है? ककड़ी और मक्का के अंदर ऐसा देखा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी समझा दिया। अब इसके पढ़ते हैं कि भाई स्वपरागण हो इसके लिए अनुकूलन क्या है, कौन सी ऐसी युक्तियाँ हैं जो स्वपरागण को करने में मदद करती है। तो अपन पढ़ेंगे स्वपरागण की युक्तियाँ। जो स्वपरागण होता है उसकी कौन कौन सी युक्तियाँ होती है या अनुकूलन क्या है, इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल और नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं तो एक एक एग्जाम्पल तो याद कीजिए आप। तो स्वपरागण के अनुकूलन या युक्तियाँ, वे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वपरागण में योगदान देती है। तो इसमें पहले पढ़ेंगे उभयलिंगिता। उभयलिंगी कि भाई पुष्प कैसा होना चाहिए? उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी मतलब नर और मादा एक ही के अंदर रहेंगे तो स्वपरागण होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एग्जाम्पल इसका भी क्या रहेगा? मटर। उभयलिंगिता आप जानते ही हैं कि भाई एक ही पादप के अंदर नर व मादा जनांगों का पाया जाना, एक ही पुष्प के अंदर नर व मादा जनांगों पाया जाना। ठीक है, दूसरा है आपके समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे होमोगेमी। देखो गेमी वर्ड आ रहा है ना, इसलिए याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। होमोगेमी समकाल पक्वता का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए पुष्प के अंदर परागकोश परिपक्व हुआ, मतलब परागकण मैच्योर, परागकोश स्फुटित होने वाला, उसी समय वर्तिकाग्र का भी क्या हो जाना? परिपक्व हो जाना या परागकणों को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाना। तो उसे क्या कहते हैं? समकाल पक्वता। क्या कि परागकोश के परिपक्व होने के साथ वर्तिकाग्र भी परिपक्व हो जाता है, सब साथ में परिपक्व हो जाते हैं। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जब परागकोश क्या होता है? परिपक्व होता है, तो वर्तिकाग्र परागकोशों से परागकणों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? समकाल पक्वता कहा जाता है। ये आपके समकाल पक्वता किसमें पाया जाता है? गुल्लेबास और सदाबहार पादप में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? गुल्लेबास, गुल्लेबास और क्या है? सदाबहार। ठीक है, गुल्लेबास और क्या है? आपके सदाबहार जो है इसके एग्जाम्पल है, गुल्लेबास और आपके सदाबहार। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अनुन्मलिता। अनुन्मलिता इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे इसका, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी ही लिखा मिलेगा हिंदी में आपको। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? ऐसे पादप जिनमें कभी पुष्प खिलते ही नहीं है, मतलब पुष्प हमेशा क्या रहेंगे? बंद। पुष्प क्या रहेंगे? हमेशा बंद रहते हैं, कभी खिलते ही नहीं। अब पुष्प बंद रहेंगे तो नर और मादा जनांग अंदर ही रहेंगे और आपस में क्रिया कर लेंगे। तो इससे क्या है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्वपरागण के अनुकूलन। कि भाई स्वपरागण कैसे हो उसके बारे में क्या पढ़े? तो क्लिस्टोगेमी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि पुष्प खिलेंगे नहीं, बंद रहेंगे तो नर और मादा जनांग अंदर ही परिपक्व, अंदर क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? स्वबंधित आपके स्वपरागण का अनुकूलन है। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे कनकोआ और एक वायोला। कनकोआ और वायोला, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, कोई भी वायोला याद कीजिए, कनकोआ याद कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो याद कीजिए। तो ये हो गया आपके स्वपरागण और उसके अनुकूलन। ठीक है, 4 आपके समकाल पक्वता हो गया, उभयलिंगिता हो गया, अनुमलिता हो गया, ये आपके 3 इसके क्या है? मुख्य रूप से उदाहरण है। स्वपरागण किससे कहते हैं? बता दिया। स्वपरागण के अंदर आपके ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब पुष्प के परागणों उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे, जिटेनोगेमी ये सजात पुष्प परागण मतलब
पुष्प के परागणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाएगा? जिटेनोगेमी। उभयलिंगिता जरूरी है स्वपरागण के लिए। समकाल्पकता परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होना। क्लिस्टोगेमी अनुन्मिलिता मतलब पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, बंद ही रहते हैं, तो स्वपरागण होगा। एक एक एग्जाम्पल याद करने। अब पढ़ेंगे पर परागण क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार परागण का दूसरा प्रकार। तो वो परागण का मतलब होता है पोलिनेशन, परागण का मतलब होता है पोलन ग्रेन। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पर परागण, पर परागण का मतलब क्या हो गया? पुष्प के परागणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर जाना। जैसे मान लीजिए एक पादप है, इस पे ये पुष्प है, ये पुष्प बना हुआ है और इसकी वर्तिकाग्र हो गए, परागण हो गए। ठीक है, और एक इसी जाति का यहाँ पे दूसरा पादप है, यहाँ पे इसमें पुष्प बने हुए हैं। ठीक है, तो पुष्प के जाति सेम ही होनी चाहिए, एक ही जाति की होनी चाहिए। पुष्प के परागणों का उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर जाना, परागणों का क्या कहलाएगा? दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। इसे सजात परागण भी कहा जाता है, इंग्लिश में जीनोगेमी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर परागण को जीनोगेमी भी कहा जाता है। अब वही चीज़ कि भाई पर परागण है, इसके अनुकूलन क्या है कि भाई पर परागण हो, उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। देखो मैंने पर परागण फास्टली पढ़ा दिया क्योंकि आपको पता है, अभी सब परागण पढ़ा तो पर परागण आप जानते हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी जो अनुकूलन है पर परागण के, वो महत्वपूर्ण उसकी बात करेंगे। के अनुकूलन या आपके युक्तियाँ कि भाई अपन इसमें पहली बात करें कि जो आपके कौन कौन से युक्ति भाई, तो सब पहले पॉइंट है स्वबंध्यता। ये स्वबंध्यता क्या है? सेल्फ स्टेबिलिटी क्या है? कि कुछ पादपों में क्या होता है कि परागकण जो होते हैं उसी जाति के वर्तिकाग्र पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, वो उस पादप से क्रिया करके अंकुरित नहीं हो पाते। वर्तिकाग्र पे क्या होते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं किसी कारणवश। उसे क्या कहा जाता है? स्वबंध्यता। कि भाई परागकण जो होता है वर्तिकाग्र पे पहुँच भी जाता है उस जाति के, लेकिन क्या होता है? अंकुरित नहीं हो पाते हैं, निषेचन आप क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वबंध्यता कहा जाता है कि भाई पादप जो है वो परागकण में पहुँच तो जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है? उनमें क्रिया नहीं हो पाती है, तो ये स्वबंध्यता कहा जाता है। स्वबंध्यता किसमें पाई जाती है? आपके राखी बेल है, अंगूर है, पिटूनिया है, ये इनके एग्जाम्पल है। राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया, इसके उदाहरण। फिर आता है आपके सेकेंड आपका आएगा विषम काल पक्वता। पढ़ लेते हैं। विषम काल पक्वता की बात करें कि विषम काल जो पक्वता है उसकी बात करें, विषम काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता एक ही बात है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है कि जब परागकोश परिपक्व होगा तो वर्तिकाग्र नहीं होगा, वर्तिकाग्र होगा तो परागकोश नहीं होगा। तो इसको दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, एक है पुंपूर्वता, एक है स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग मतलब परागकोश पहले परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन स्त्री केसर, आपके जो स्त्री केसर या वर्तिकाग्र वो परिपक्व नहीं होगा। और स्त्री पूर्वता में क्या होगा? वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगा, लेकिन परागकोश क्या होंगे? परिपक्व नहीं होंगे। परागकोश में क्या होगा? परागकण होगा, आपके स्फुटन नहीं होगा, तो फिर कोई जनन क्रिया हो ही नहीं पाएगी इनमें। तो पूर्वता का आपके एग्जाम्पल जो है इसमें आपको देखो, पूर्वता जो है और आपके वर्तिकाग्र जो इनमें एग्जाम्पल, इसमें आएगा गुड्डल, आपके कपास, ये आपके पाया जाता है ब्रेसिकेसी और रोजेसी के अंदर। ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल चंपा है, बरगद है, ये आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखें। तीसरा है आपके एक लिंगिता। एक लिंगिता मतलब जब पुष्प में क्या होंगे? एक ही जन्नांग। एक लिंगिता मतलब होता है जब पुष्प पर या तो नर जन्नांग हो या मादा जन्नांग हो। तो एक जन्नांग होंगे तो आपस में स्वपरागण नहीं होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? पर परागण होगा। मान लीजिए एक पादप है, वो उसमें नर जन्नांग पाया जाता है, एक पादप मादा जन्नांग है, तो नर को सीधा इसमें मादा पे आना ही पड़ेगा, तो पर परागण कहलाएगा। लेकिन इसमें भी एक एग्जाम्पल लिखना कि तुरई, जैसे तोरू बोलते हैं, तुरई और लौकी जो है ये ऐसे एक लिंगी पादप है जिनके अंदर एक ही पादप के अंदर
एक जगह एक पुष्प में नर जनांग होंगे, एक में क्या होंगे, मादा जनांग होंगे। तो ये ऐसे पादप क्या करेंगे, कौन सा स्वपरागण रिप्रेजेंट करेंगे, सजात, पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी भी रिप्रेजेंट करें। तो ये MTR लगाना, मोस्ट लगाना कि भाई तुरई और लौकी ऐसे पादप हैं जो है तो एक लिंगी, लेकिन इसमें एक पौधे के अंदर नर और मादा दोनों अलग अलग जनांग पाए जाएंगे। तो दोनों अलग अलग जनांग होंगे तो एक ही पादप के पुष्पों में क्या होगा, तो एक पुष्प का दूसरे पुष्प में क्या होगा, वर्तिकाग्र परागण होगा, आपके आदान प्रदान होगा, तो उसे क्या बोल देंगे, सजात पुष्पी परागण भी बोला जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथा आपके है पराग। देखो चौथा जो से बोला जाता है, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि इसकी क्या विशेषता है क्या नहीं है। ठीक है, इसका नाम है अवरुद्ध परागणता, या इंग्लिश में बोला जाता है हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता, इंग्लिश में बोला जाता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होता है, देखो कि भाई पादपों के अंदर, कुछ पादपों के अंदर ऐसी, पुष्पों के अंदर कुछ ऐसी आपके रचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं जिनकी वजह से इनमें सब परागण नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कैरियोफिलेसी एक कुल है, कि क्या है एग्जाम्पल इसका, कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी जो कुल है, इसके अंदर क्या होता है, इनकी वर्तिकाग्र क्या होती है, लंबी होती है, और वर्तिकाग्र लंबी होने की वजह से, वर्तिकाग्र लंबी हो जाती है जैसे, और जो परागकण है आपके परागकोश वाला जो भाग है, पुमंग वाला भाग, वो छोटा रह जाता है। अब ये परागण इस पर जा नहीं सकते और निषेचन नहीं हो पाता, सब परागण नहीं होता, तो क्या होगा, पर परागण होगा कि भाई इस पर किसी और पुष्प से परागण आएंगे और ये परागण किसी और दूसरे इसी जाति के पुष्प पे जाएंगे। तो ये कैरियोफिलेसी के अंदर ऐसा रचनात्मक अवरोध पाया जाता है। और एक इसका और एग्जाम्पल है किलहरी। ठीक है, किलहरी जो है आपके, इसमें क्या होता है, जो आपके पादप पाया जाता है, कलीहरी कहा जाता है, सॉरी कलीहारी, क्या कहा जाता है, कलीहारी। कलारी पादप जो होता है, कलीहारी पादप के अंदर क्या होता है, इनमें परागकोशों का इतना ऐसा होता है कि झटके से इसमें क्या होता है, परागकण गिरते हैं, तो परागकण दूर दूर गिर जाते हैं, तो जो खुद के पुष्प उनके ऊपर नहीं गिरते हैं, तो उनकी वजह ये दोनों क्या रचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं। वे परागकण क्या होंगे, झटके से गिरते हैं, जैसे परागकोश बंद है, इस प्रकार से ऐसे झटके से होगा, अब झटके से परागकण दूर दूर गिर जाते हैं, तो सब परागण नहीं हो पाता है। और लास्ट इसका अनुकूलन है आपके, यहाँ लिख दे, अब मिटा देता हूँ, उनको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। आपके 5वां अनुकूलन जो है उसे बोलते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का उदाहरण है प्रीमूला। प्रीमूला इसमें क्या होता है कि इसमें 2 कंडीशन होती है समझने के लिए, फर्स्ट और सेकेंड। कि इसमें क्या होगा, एक कंडीशन में कि इसमें जो आपके परागकोश होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, और वर्तिका क्या होती है, लंबी। दूसरा क्या होगा, वर्तिका क्या होगी, आकार में छोटी होगी, और परागकण क्या होंगे, बहुत लंबे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है आपस में इनमें सब परागण नहीं हो पाता। भाई वर्तिका बहुत लंबी है तो परागण नहीं पहुंच पाता है, परागण बहुत लंबे है, वर्तिका बहुत छोटी है, तो क्या होता है साइड में नीचे गिर जाते हैं। तो इनमें क्या होता है आपके पर परागण ही होता है, सब परागण नहीं पाया जाता। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। विषम वर्तिकात्व क्या होता है, विषम मतलब अलग अलग, वर्तिकात्व मतलब वर्तिका की लंबाई। उसके बाद आपके अभी पढ़ा था हर्कोगेमी हो गया, भिन्न कालपक्वता या विषम कालपक्वता हो गया, स्वबंध्यता हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ होगी। अब अपन पढ़ते हैं तो पर परागण किसके द्वारा होता है, तो पर परागण का माध्यम, अगली हेडिंग क्या है कि सब परागण, तो पर परागण किसके द्वारा होगा उसकी बात करते हैं। तो पर परागण का माध्यम किसके द्वारा है, तो पर परागण के माध्यम, पर परागण किसके द्वारा होगा, तो पर परागण 2 चीज़ें, यदि अपन जैविक बात करें या फिर अजैविक बात करें। जैविक मतलब जीवित जीवों से, अजैविक मतलब निर्जीव। निर्जीव में क्या होता है, वायु और जल, और जैविक में क्या होता है, कीट है, पतंगे हैं, पतंगे मतलब जो लाइट के टाइम बारिश के मौसम में दिखते हैं। इसके अलावा बीटल है, टांटिया है जिसे अपन ततैया बोलते हैं, मधुमक्खी है, पक्षी है, चमगादड़ है, ये सब के द्वारा होता है। तो अपन पहले
वायु और जल के द्वारा परागण पढ़ेंगे, फिर आपके कीटों के द्वारा पढ़ेंगे, पक्षी के द्वारा पढ़ेंगे कि इनमें परागण कैसे होते हैं, परागणों की विशेषता कैसे होती है, इन सब चीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वायु द्वारा परागण। वायु या हवा के द्वारा परागण जो होते हैं, इनमें परागणों की क्या विशेषता होती है कि परागण भी इनके अनुकूलित होते हैं। ये तो एक संख्या होंगे, पहली बात संख्या बहुत ज़्यादा होती है इनकी, संख्या ज़्यादा, हल्के रहेंगे, शुष्क रहेंगे और चिकने रहेंगे। तो ध्यान रखना कि परागणों की क्या विशेषता पाई जाती है कि भाई असंख्य रहेंगे, हल्के रहेंगे, शुष्क रहेंगे और चिकने रहेंगे। ठीक है, और परागणों में अनुकूलन होता ही होता है, साथ में वर्तिकाग्र जो होते हैं उनमें भी अनुकूलन पाया जाता है, क्योंकि हवा के द्वारा चल रहा है। तो परागणों को कि हवा चल रही है तो परागणों को पकड़ने की क्षमता भी वर्तिकाग्र के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, परागण की क्रिया कर सके। ठीक है, तो वर्तिकाग्र में क्या अनुकूलन पाया जाता है, जैसे अपन बात करें जोस्टेरा या घास की, कि जोस्टेरा जो घास होती है इसकी वर्तिकाग्र क्या होती है, इनमें आपके रोएदार संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से ये परागणों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो टाइफा होता है पादप, टाइफा जो होता है इसका जो वर्तिका होती है वो कैसी होती है, ब्रुश जैसी होती है, इस प्रकार से बनी होती है। तो ये क्या करती है, परागणों को पकड़ लेती है। जोस्टेरा घास में क्या होती है, आपके जो वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र जो होता है आपके, ये क्या होता है, रोएदार होता है, जिसमें आपके बाल निकले होते हैं, तो ये परागण उसमें फंस जाते हैं। तो इसके द्वारा आसानी से क्या हो जाता है, पर परागण होता है। तो जो पर परागण जो है उसमें अनुकूलन परागणों में भी पाया जाता है और जो वर्तिकाग्र होते हैं उनमें भी पाया जाता है। अब अगली बात करते हैं जल के द्वारा, कि जल के द्वारा परागण कैसे होता है, इसकी क्या विशेषता है, इनमें और क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। कि भाई जल द्वारा परागण ज़्यादातर किन में पाया जाता है, जलीय पादपों के अंदर पाया जाता है मुख्य रूप से। अब ये जरूरी नहीं कि जो जलीय पादप होंगे उन्हीं के अंदर क्या होगा, जल के द्वारा परागण होगा। कुछ ऐसे भी पादप है जिनके अंदर जल के द्वारा परागण होता है, जो जलीय पादप नहीं है, फिर भी उनमें क्या होता है, जल के द्वारा, जल के अलावा दूसरे जीवों के द्वारा क्या होता है, दूसरे माध्यमों के द्वारा क्या होता है, आपके परागण होता है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की, ऐसे कौन से पादप जिनमें जो जलीय पौधे होते हुए भी उनमें परागण किसी और के माध्यम से, जैसे आपके पोटोमोजिटोन, ये क्या है, जलीय पादप है। मीरियोफिलम है, ये भी एक जलीय पादप है। एक निम्फिया जो है ये भी जलीय पादप है। ये तीनों जलीय पादप है, लेकिन फिर भी इनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता। इन दोनों परागण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। निम्फियम किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि जलीय पादप हो उनके अंदर भी क्या हो, जल के द्वारा परागण हो। ठीक है, ये कुछ ऐसे पादप है, पोटोमोजिटोन है, मीरियोफिलम है और निम्फिया, इनके अंदर क्या होता है, इन दोनों में तो वायु के द्वारा परागण होता है, निम्फिया के अंदर कीट के द्वारा परागण होता है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे कौन से जलीय पौधे हैं जिनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जल के अंदर है फिर भी जलीय परागण नहीं है, तो ये सोचने वाली बात होती है। ठीक है, अब जलीय परागण जो है इसको दो भागों में बांट रखा है कि जलीय परागण किसमें दो भागों में बांट रखा है। एक तो होता है अधोजल, या इसे जलांत बोला जाता है, और दूसरा जो आपके है इसे बोला जाता है आपके अधिजलीय परागण, अधिक जलीय परागण। देखो अधोजल का मतलब हो गया जब जो पादप वो जल में डूबा हो और जल के अंदर ही क्या हो, परागण हो, तो उसे बोला जाता है अधोजल। और जब पादप क्या हो, जल की सतह पे हो, जैसे ये जल बह रहा है और यहाँ पे पादप की वर्तिकाग्र आती है और जल से ऐसे हिलते हिलता परागण आता है, इनमें क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो अधोजल का जो आपके उदाहरण है इसमें जोस्टेरा है, जिसे घास कहा जाता है, जोस्टेरा है, सीरेटोफिलम है, सीरेटोफिलम है। ठीक है, और अधिजल जिसका एक ही एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में क्या होता है, वेलिसनेरिया में क्या होता है, इनमें वर्तिकाग्र क्या होती है, जैसे परागण होता है तो जल से बाहर जाती है और जैसे ही परागण हो जाता है वापस जल के अंदर चली जाती है। तो ये अधोजल परागण आपके हो गया कि भाई इनमें किसके द्वारा होता है। ठीक है, और आपके
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, वेलिस्नेरिया एक साहित्य नाजास भी इसी के अंदर ही आता है। अब पूरे याद आने की जरूरत नहीं, आप एक या दो याद कर लीजिए, खूब है। अति जल का जैसे एक इसमें से कोई जोश लगा एक याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सिंपल से रहेगा। तो इनमें जल के द्वारा परागण होता है। अब तीसरा पढ़ते हैं कीट द्वारा परागण, कि भाई कीटों के द्वारा परागण किस में होता है, उनकी बात करेंगे। तीसरा क्या है, कीट परागण। अभी बात की थी कीट में कौन कौन से होते हैं, मधुमक्खी है, आगे बीटल है, ततैया है जैसे टांटिया बोलते हैं, इसके अलावा अपन पक्षी है, चमगादड़ है, ठीक है, और आपके पतंगे हैं, ये सभी क्या करते हैं, कीट हैं। और कीटों के द्वारा क्या होता है, आपके परागण पाया जाता है। और कीट परागित जितने भी होते हैं कीटों में, जिन कीटों के द्वारा जिनमें परागण होता है, उन पुष्पों की विशेषता क्या होती है कि इनके जो परागण होते हैं क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, संख्या ज़्यादा पाई जाती है, चिकने होते हैं, ठीक है, ये विशेषताएं पाई जाती है जिनकी वजह से कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, पादप होते हैं जिनकी वजह से कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनमें परागण होता है। कीटों द्वारा परागण का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सिंपल सा, सरसों है, आक है, आर्किड्स है, कुछ आर्किड्स, ठीक है, इसके अलावा साल्विया है, ये सभी इसके उदाहरण हैं कीट परागण के। और इसके अलावा अपन बात करें पक्षियों के द्वारा परागण चौथा, कि पक्षियों के द्वारा किसमें परागण होता है, तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के अंदर जो आपके उनके पुष्प कुछ इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं ताकि पक्षियों के द्वारा परागण हो। जैसे तंबाकू की बात करें, निकोटियाना, इसमें पुष्प जो होता है वो क्या होता है, नलिकाकार होता है, ठीक है, इनमें पुष्प कैसे पाया जाता है, नलिका। फिर जैसे एरिकेसी है, इसमें पुष्प जो होता है वो कुंभाकार होता है एरिकेसी के अंदर। तो इन पातों में कुछ क्या होता है, ऐसा आपके अनुकूलन पाया जाता है जिसकी वजह से इनमें परागण पक्षियों के द्वारा। और परागणों की विशेषता क्या होती है, इनके फूल होते हैं, इनके चमकीले होते हैं, ठीक है, गंधयुक्त होते हैं, ठीक है, परागण जो होते हैं वो चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, असंख्य होते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, जब ये पक्षी क्या होते हैं इनके पास पुष्पों के पास जाते हैं किसी भोजन की तलाश में, कीट की तलाश में, तब इनके क्या होते हैं, चोंच पे क्या हो जाते हैं, कुछ परागण चिपक जाते हैं, जब ये दूसरे पादप पे जाते हैं तो परागण छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से परागण क्रिया होती है। अब कौन कौन से पक्षी हैं जो ये कार्य करते हैं, तो एक इसमें आपके आ जाएगा हमिंग बर्ड बोलते हैं जिसे, और एक सन बर्ड है, हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, ठीक है, ये मुख्य रूप से ऐसे कुछ पादप। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको बता देता हूँ कि जो पक्षी है जिनमें हिंदी बोले, हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी कहा जाता है, और सन बर्ड को आपके अपन का सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं शंखोरा कहते हैं, और एक पाया जाता है नेक्टिरिना। ये तीनों छोटी छोटी चिड़ियाँ होती है रंग बिरंगी, उनको कहा जाता है। जो छोटी लंबी सी आपने देखा होगा कि छोटी सी बेल पे होते हैं, अंडे देती है, वो ये उनके नाम है। कौन कौन से, आपके गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, और सन बर्ड जिसे शंखोरा कहा जाता है, और एक नेक्टेरियाना इसे कहा जाता है। अब किन किन पादपों के अंदर ये जो है पक्षी है वो परागण करते हैं, तो इसमें आप याद रखें एक सिंपल से एग्जांपल जो है, आप कदम है, कचनार है, गोरख इमली है, बालम खीरा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पादप है जिनके अंदर आपके क्या पाया जाता है, इनके द्वारा परागण होता है। सिंपल सा क्या क्या है आपके कि सिंपल सी बात करें कि कौन कौन से ऐसे पादप है जिनके अंदर आपके, तो इसका आप ये सिंपल से याद रखेंगे, कदम, कचनार, गोरख इमली, बालम खीरा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिनके अंदर क्या होता है, पक्षी के द्वारा परागण होता है। अब अपन बात करते हैं लास्ट पॉइंट, चमगादड़ के द्वारा, कि भाई चमगादड़ जो होती है वो किन के द्वारा, तो आपको पता है चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है जो रात्रिचर है। रात्रि को भोजन की तलाश में जब वो निकलती है तो कीट और पतंगों की तलाश में निकलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपके उनके द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। चमगादड़ की बात करें तो ये क्या है, एक स्तनधारी है, रात्रिचर है। रात्रिचर मतलब जो रात को निकलते हैं, स्तनधारी मतलब जानते हैं स्तनधारी में रखा गया क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इनके चमगादड़ के द्वारा जो परागण होते हैं उनमें क्या, जो पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है। तो चमगादड़ जो होती है वो आपके क्या करती है, परागण क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात कि अभी जो अपन एग्जाम्पल पढ़े थे ना वो चमगादड़ के थे, सॉरी, ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बोले था ना, जैसे कदम, कचनार, गोरख इमली, बालम खीरा, इनके अंदर किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। अपन जो पक्षियों की बात करते हैं कि पक्षियों के द्वारा किसमें होता है, तो पक्षियों के एग्जाम्पल समेल,
बिगोनिया और फ्लास। ध्यान रखेंगे। पक्षी का क्या एग्जाम्पल है? पक्षी द्वारा कौन है? समेल, बिगोनिया और फ्लास इनके अंदर होता है। और चमगादड़ के द्वारा किसमें होता है? कदम, कचना, गोरख इमली, बालम खीरा, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। और एक दो पॉइंट और याद रखें, महत्वपूर्ण है कि एक तो होता है श्रप वृक्ष, और कुछ आर्किड्स के अंदर क्या होता है, घोंघों के द्वारा भी क्या देखा जाता है आपके कि श्रप वृक्ष जो होता है और आपके आर्किड्स जो होते हैं, कुछ आर्किड्स काउंट करते हैं, इनके अंदर क्या होता है आपके किसके द्वारा होता है? घोंघे के द्वारा क्या पाया जाता है? परागण की क्रिया होती है। महत्वपूर्ण, अलग से ध्यान रखना। और एक एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है कि गिलहरी जो है वो भी परागण करती है, तो गिलहरी का जरूर याद रखें। गिलहरी जो है आपके किसके अंदर? एक तो आपके पास जाता है गुलमोहर के, एक तो गुलमोहर में, एक सेमल में आपके क्या होती है? गिलहरी के द्वारा परागण होता है। तो ये सब परागण पर परागण क्या होता है, ये चैप्टर आपके ये पार्ट पूरा होता है सब परागण पर परागण। उदाहरण एक एक याद कर लीजिए, ज़्यादा याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।